ज्यूरी के माननीय सदस्यों, आपने एक बड़े ही लंबे और मुश्किल केस को सुना। सभी गवाहों के बयानों को मद्देनजर रखते हुए आपको इस केस का फैसला सुनाना है। आप ये जान लें कि इंडियन पीनल कोड दफा नंबर 302 के मुताबिक जानबूझकर की गई हत्या को सजाए मौत दी जाती है। ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि सोच समझकर आप इस केस का फैसला करें। एक इंसान की मौत हुई है और दूसरे की जिंदगी का फैसला आपके हाथों में है। अगर इस केस के किसी भी पहलू के बारे में कोई भी शक हो तो आपको बेकसूर का फैसला सुनाना होगा। किसी भी हालत में आपका फैसला यूनानिमस यानी कि एक मत होना चाहिए। सदस्यों, आपने पिछले 6 दिनों में इस केस को विविध दृष्टिकोणों से देखा और अब आप पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं कठिन जिम्मेवारी सौंपी गई है। उम्मीद है कि आप सही नतीजे पर पहुंचेंगे। धन्यवाद। उफ, बहुत गर्मी है आज तो। हाँ, मैंने वेदर रिपोर्ट में पढ़ा था कि आज का दिन इस साल का सबसे गर्म दिन है। ऐसी गर्मी में लोगों ने आज एक एसी का तो बंदोबस्त कर दिया होता है इधर। एक्सक्यूज मी भाई साहब, आप जरा प्लीज आपके नाम के आगे साइन कर दीजिए। थैंक यू। लगता है कि सब लोग यहाँ मौजूद हैं। मिस्टर फोमन, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं बाहर हूँ, दस्तक कर दीजिए। थैंक यू। केस के बारे में क्या राय है आपकी? हाँ, इंटरेस्टिंग, काफी दिलचस्प केस है। इंटरेस्टिंग? मुझे तो नींद आ रही थी कोर्ट में। दरअसल बात यह है कि मैंने पहले जूरी ड्यूटी कभी निभाई नहीं है। रियली? मैंने कई बार की है। ये लॉयरों के किटकिट से तंग आ चुका हूँ। ये लोग तो रुकते ही नहीं। ऐसे ओपन एंड शट केस में भी। और भाई साहब, ऐसे ही तो वो अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। सो तो है। मेरा बस चले तो ये बच्चों को 2 झापट मारकर तमीज सिखाता। तो वरना ऐसे भी दिन आता है कि इन लोगों के वजह से सरकार का पैसा और हमारे कीमती वक्त बर्बाद होता है। क्या करें? Gentlemen, let's get started anyway. Let's start with the 5-minute break. अभी तो एक महाशय और रेस्टरूम में है। अरे जनाब, आज की ताजा खबर क्या है? मुझे तो 2 दिन हो गए अखबार पढ़े। मैं तो ये देख रहा था अपनी क्रिकेट टीम कितनी बुरी तरह से मार खा लिया ऑस्ट्रेलिया में। सेलेक्टर्स ने शास्त्री को ड्रॉप कर दिया। अरे ये कौन सी नई बात है? आजकल तो पॉलिटिक्स ने हर फील्ड में कोहराम मचाया हुआ है। टैलेंट को तो कोई देखता ही नहीं। अम्मा जल्दी करो सब यार, बड़ी मुश्किल से अमिताभ की पिक्चर की टिकटें ब्लैक में खरीद के लाया हूँ। मेरे अंगन में तुम्हारा। Okay, jurors, please be seated. Starting with number 2 on my left, number 3 and so on. मेरे ख्याल से सरकारी वकील ने काफी अच्छा काम किया है। शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं रही थी इस केस में। मैं तो कहता हूँ कसूरवार ठहर दो साले को। हाँ, मेरा भी वही ख्याल है। चलो स्टार्ट करते हैं। भाई साहब,
भाई साहब आइए आगे। Oh, I'm sorry. Jurors, we are all well aware as to what it is that's expected of us. अगर हम इस नवयुवक को कसूरवार करार देते हैं तो उसे सजाए मौत होगी, इसलिए ऐसी वैसी बात नहीं है। सो बहुत सोच समझकर, बहुत चर्चा करके हम एक यूनानिमस डिसीजन में पहुंचना चाहिए। So any suggestions? No. So I propose we start with a vote. Okay, go ahead. All those who say guilty. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. All those who say not guilty. Oh. So we are 8 in favor of Has to be guilty. one. मुझे पता था। Yeah. There's got to be one. ऐसे लोग दिमाग खाते हैं। मुझे पता था ऐसा ही कुछ होगा। क्या आपको लगता है वो बेकसूर है? पता नहीं, I don't know. वो निहायत खतरनाक है। अपने बाप के सीने में चूरा बोक दी उसने, और अब कहते वो बेकसूर है। तो अब क्या करें? पता नहीं, शायद इस केस पर और गौर करना चाहिए हमें। अरे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर हम लोग यहाँ जिंदगी भर भी बैठे रहे तो आप मेरा मत नहीं बदल सकते। मैं कौन होता हूँ आपका मत बदलने वाला? पर हो सकता है कि वो बेकसूर हो और हम उसे कसूरवार करार दें तो अगर ये छत हमारे सिर पे गिर जाए तो, अगर कल सूरज पश्चिम में से होगा तो, होने को तो बहुत हो सकता है। आंखें बंद कर लेने से अंधेरा किया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अंधेरा हो गया है। अंधेरे में हर चीज अलग दिखाई देती है। हमें आंखें खोलकर इस केस पर थोड़ी देर के लिए चर्चा करनी चाहिए। After all, he was only 18. So, he's old enough to know what he's doing. 4 इंच गहरा जख्म किया है अपने बाप के सीने में। पता नहीं क्या कहे जा रहे हैं आप। बताइए, आप चाहते क्या हैं? मैं चाहता हूं कि हम इस केस पर थोड़ी सी चर्चा करें। 8 लोगों ने उसे कसूरवार करार दिया और मेरे लिए बिना झिझक के हाथ उठाना आसान नहीं था। तो क्या हमारे लिए आसान था? नहीं, मैं ये कहाँ कह रहा हूं। लेकिन किसी की जिंदगी और मौत का फैसला इतनी सहजता से भी तो नहीं होना चाहिए। हमें 1-8 घंटे की चर्चा तो कर ही लेनी चाहिए। और वैसे भी आपकी फिल्म 8 बजे से पहले तो शुरू नहीं होती ना। कब हमारा वक्त बर्बाद कर रहे हैं आप। देखिए, ये जनाब कुछ कहना चाहते हैं और हमें उन्हें कहने देना चाहिए। कहिए आपको जो कहना है। थैंक यू। वो नवयुवक एक झोपड़पट्टी में पैदा हुआ। 9 साल का था जब उसकी मां चल बसी। 1.5 साल अनाथ आश्रम में पला जब उसका बाप जेल में सजा काट रहा था। रोज उस पर गालियों की बरसात होती होगी और मार खाकर ही पेट भरता होगा बेचारा। समाज के अत्याचारों से और भी कटुता आ गई होगी उसमें। बड़े ही विपरीत और मुश्किल हालातों में पला होगा। We at least owe him a fair discussion. अरे छोड़ो, ये गंदी नाली के कीड़े जहाँ पैदा होते हैं वहीं सड़ के मर जाते हैं। कोई कितनी भी कोशिश करे ये सुधरने वाले नहीं। कुत्ते की दुम को नली में डाल के रखने से सीधा नहीं हो जाती, टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। Lucky got such a trial. साले मवाली कहीं के। We can never trust them. सब एक जैसे होते हैं। कोई पैदाइशी मवाली नहीं होता। और फिर क्या आपने सच्चाई का ठेका ले रखा है जो सिर्फ आप ही सच बोलते हैं और बाकी सब झूठे हैं? मिस्टर फोमैन, मेरे ख्याल में सबको मौका दिया जाना चाहिए अपने विचारों को पेश करने का। Good idea. How about starting with you? I think he's guilty. Absolutely. Why? Because nobody proved otherwise. It's the prosecution's job to prove. And besides, यहाँ किसी को कुछ प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। Okay, let me state the facts. मौका ये वारदात के ठीक नीचे वाले अपार्टमेंट में जो बूढ़ा आदमी रहता है, उसका बयान था कि 12:10 पर या उसके आसपास उसने बेटे को चिल्लाते हुए कहना सुना कि मैं तुझे मार डालूंगा। और ठीक 1 सेकंड बाद उसको किसी के गिरने की आवाज सुनाई दी। और जब वो मेन डोर तक पहुंचा, उसे वो युवक को घबराए हुए हालात में
भागते हुए देखा पॉइंट। और बाद में पुलिस वगैरह आई और उनका भी ये कहना है कि वो कत्ल का वक्त मध्यरात्रि के आसपास था। हाँ, और उसकी कहानी में भी कोई जोर नहीं था। उसने कहा था वो पिक्चर देखने गया है और करीब 1 घंटे बाद उसे ये याद नहीं कि उसने कौन सी पिक्चर देखी थी और नहीं उसके एक्टर कौन थे। और फिर उस औरत का भी तो बयान है जिसने उस युवक को कत्ल करते हुए देखा था। उस औरत का घर रेलवे लाइन के उस पार है और उसने एक चलती हुई ट्रेन की आखिरी 2 डिब्बों में से उस कत्ल को होते हुए देखा। उस ट्रेन में कोई पैसेंजर्स नहीं थे। ट्रेन को स्टेशन से यार्ड में ले जाया जा रहा था और कोर्ट में साबित हो चुका है कि ऐसी ट्रेन की खिड़की से उस पार होती घटनाओं देख पाना संभव है। उस झोपड़पट्टी में रहने वाले युवक की बातों पर विश्वास नहीं है आपको, लेकिन उसी झोपड़पट्टी में रहने वाली औरत की बातों पर विश्वास है। सब एक जैसे होते हैं ना? Would you like to say something, juror number 5? I would like to pass. Okay. How about juror number 6? I would like to say something. मैं काफी देर से इस केस में किसी मकसद या मोटिव ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। वो युवक अपने बाप से झगड़ा करके 8 बजे अपने घर से निकला, राइट। और फिर रात को 12:10 पर उसे घबराई हुई हालत में घर से भागते हुए भी देखा गया। लेकिन इससे मकसद के बारे में क्या पता चलता है? कुछ नहीं। He is guilty. उसकी फाइल देखो, जुवेनाइल कोर्ट जा चुका है, चोरी के जुर्म में रिमांड होम भी जा चुका है। दिन दहाड़े लोगों को लूटना, चोरियां करना तो उसकी खूबियां हैं। और चाकू चलाने में वो तो माहिर है। He's an expert. What can you expect from him? अपने बाप से रोज मार खाता था वो। रिमांड होम में रहने के बाद और भी कटुता आ गई होगी उसमें। मां के चल बसने के बाद उसे प्यार से समझाने वाला कोई रहा ही नहीं होगा। What can you expect from him? आजकल के नौजवानों को बड़े बुजुर्गों का आदर करना कहाँ आता है। ये देखो, ये मेरा बेटा है। 9 साल का था जब घर छोड़कर चला गया। दुनिया के टोकरे खाकर कुछ ही दिनों में लौट आया। मैं उसे माफ कर दिया। बड़े मेहनत करके उसे पाला पोसा और एक दिन छोटी सी झगड़ा हो गया और उसे मुझे थापड़ मारकर चला गया। पता नहीं जिस्म पर ज्यादा चोट था कि दिल पे। उसकी माँ उसे चले जाने के गम में रो रो कर मर गई। 2 साल हो गए उसे लेके मुझे। Well, coming back to the case, ये झोपड़पट्टी में सिर्फ गंदगी पलती है। वहाँ के लोगों से अच्छाई की अपेक्षा करना शायद बेवकूफी है। क्या कह रहे हैं आप? गंदी नाली के कीड़े सारे। रुकिए, मैं भी उसी ऐसी एक झोपड़पट्टी में पला हूँ। मेरे भी बदन से शायद आज वहाँ की बू आती होगी, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे दिल मैले हैं और हमारी परवरिश जंगलों में हुई है। किसी को नीचा दिखाना बड़ा आसान होता है, पर समझने के लिए लोगों को बड़प्पन की जरूरत होती है। जेंटलमैन, प्लीज। मैं ये मानता हूं कि गवाहों के बयानों से ऐसा लगता है कि वो कसूरवार है, लेकिन नथिंग इज पॉजिटिव, यू नो। कई छोटी मोटी चीजों को नजरअंदाज कर दिया गया। उसके वकील को भी इस केस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। क्या मिलता था उसे इस केस से? न नाम, न पैसा, न शोहरत, कुछ भी नहीं। और गवाह सिर्फ 2 गवाहों की बुनियाद पर यह सारा केस बेस हुआ है। एक वो बूढ़ा आदमी जिसने बेटे को अपने बाप से यह कहते हुए सुना कि मैं तुझे मार डालूंगा, और ठीक 1 सेकंड बाद लाश की गिरने की आवाज सुनी। और दूसरा गवाह वो औरत जो रेलवे लाइन के उस पार रहती है और जिसने एक गुजरती हुई ट्रेन की
आखिरी 2 डिब्बों में से इस कत्ल को होते हुए देखा। एवरीथिंग एल्स इज सर्कमस्टेंशियल, यू नो। ये दोनों गवाह गलत भी तो हो सकते हैं। नहीं नहीं, वो गलत नहीं हो सकते। क्या आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं? नो। और वो मर्डर वेपन जो बॉडी से बरामद किया हुआ था, उसका क्या? Mr. Foreman, I'd like to see that murder weapon, please. Sure. Can I have exhibit number 1, please? Thank you. Thank you, Mr. Foreman. मेरे ख्याल से ये केस बिल्कुल सीधा है। उस रात बाप बेटे में काफी वाद विवाद हुआ और बाप ने बेटे को बहुत पीटा। गुस्से में उस वक्त बेटा घर से चला गया और उसने तुरंत ही एक चाकू खरीदा। दुकानदार को ये इसलिए ठीक से याद है क्योंकि इस किस्म का वह एक आखिरी चाकू था जो उसने बेचा। इनफैक्ट इट हैज अ यूनिक कार्विंग ऑन इट। उस वक्त करीब 9:30 बजे वो अपने दोस्तों से मिला और करीब 1 घंटा बातचीत करने के बाद वो चला गया। कोर्ट में भी यह साबित हो चुका है कि मौका वारदात में पाया जाने वाला मर्डर वेपन Thank you. कोर्ट में भी यह साबित हो चुका है कि मौका वारदात में पाया जाने वाला मर्डर वेपन यही चाकू है। रात के करीब 11:30 बजे बाप बेटे में फिर विवाद शुरू हुआ। 12:10 पर नीचे रहने वाले बूढ़े ने बेटे को बाप से मैं तुझे मार डालूंगा कहते हुए सुना और 1 सेकंड बाद फर्श पर गिरने की कुछ आवाज उसे सुनाई दी और फिर घबराई हुई हालत में बेटे को घर से भागते हुए देखा। अब उस युवक का कहना है कि वो रात 11:30 बजे पिक्चर देखने गया था और जब वो करीब 3:10 पर घर आया तो उसने बाप को मरा हुआ फर्श पर पाया और उसने पुलिस को जो बयान दिया है उसमें उसका यह कहना है कि पिक्चर जाते वक्त ये चाकू उसकी जेब से गिर गया था। वह पिक्चर अकेला गया, उसे न तो किसी ने जाते हुए देखा न ही किसी ने आते हुए। मेरे ख्याल से ये कत्ल उसी ने किया है और बड़ी सफाई से इस चाकू पर से अपनी उंगली निशानी मिटा दी। इट्स अ क्लियर केस। हो सकता है कि उस युवक की जेब से वो चाकू गिर गया हो और रास्ते पर से किसी ने उठाकर पुरानी दुश्मनी की वजह से उसके बाप का कत्ल कर दिया। या यह भी हो सकता है कि किसी ने बिल्कुल ऐसा चाकू खरीदकर यह कत्ल किया। A coincidence is possible. Not possible. Not possible at all. Oh, really? उसी झोपड़पट्टी में बसे एक और दुकान से मैंने ये खरीदा है। What does it prove? It doesn't prove a thing. I'm not trying to prove anything. मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि coincidence is possible. अच्छा, हो सकता है ऐसे कई चाकू बाजार में मौजूद हों। उससे क्या? आप भूल रहे हैं कि एक औरत ने उसे कत्ल करते हुए देखा था। उसका क्या? I have a proposition. Let's have a secret ballot. मैं वोट नहीं करूंगा। अगर आप लोग को लगता है कि वो अब भी कसूरवार है, तो मैं अपना वोट बदल दूंगा और हम कोर्ट को जाके अपना फैसला सुनाएंगे। लेकिन अगर एक वोट भी उसे बेकसूर करार देता है, तो हमें इस केस पर और चर्चा करनी होगी। I guess. Sounds fair. You please pass this. Thank you. Guilty. 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 Not guilty. और 10-1 लगता है सारी रात यहीं काटनी पड़ेगी। जानता हूँ आपने चेंज किया होगा वोट। जरा सी इमोशनल बात सुन ली और पिघल गए।
आपके जैसे तो सोचने की शक्ति पर मुझे भरोसा ही नहीं रहा। मिस्टर, अपनी जबान पे लगाम दो। आप ही ने बुनियादी मुझ पर शक कर रहे हैं। आप ही ने नहीं, मैंने वोट बदला। देखा ना? हम सब जब एक मत थे तो सिर्फ इन्हीं के मन में शंका थी। He gambled for support and I gave it to him. हो सकता है ये युवक कसूरवार हो, लेकिन मैं चाहती हूँ इस केस पे थोड़ी और बहस हो। ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है, कोई खेल नहीं। आई एम सॉरी, मैंने समझा आप इमोशन में आकर अपना वोट बदल दिया। दरअसल इस डिस्कशन से उगता गया हूं मैं। द मैन इज गिल्टी। पता नहीं क्यों इतना डिस्कशन हो रही है। एनीवे, आई एम सॉरी। ठीक है। कंग्रेचुलेशंस, आपने एक और वोट बदल दिया। हो सकता है आप हम सबके वोट बदल दें और इस आदमी को बेकसूर करार दें। बट व्हाट इफ ही इज गिल्टी? Who wants to say something? I do. Go ahead. उस बुड्ढे ने वो युवक को अपने बाप से ये कहते हुए सुना कि मैं तुझे मार डालूंगा, और ठीक 1 सेकंड बाद उसको किसी को फर्श पे गिरने की आवाज सुनाई दी। वो बुड्ढे ने वो कोर्ट में भी उस आवाज को पहचाना, और वो औरत ने खिड़की से वो युवक को कत्ल करते हुए देखा। क्या आपको ये 2 ठोस गवाह काफी नहीं है? नहीं। अच्छा, क्या कोई मुझे बता सकता है कि 6 डिब्बों वाली एक ट्रेन को किसी एक पॉइंट से गुजरने में कितना वक्त लगता होगा? यही कोई 10-12 सेकंड। 10 seconds is a good guess. हम उस कमरे में जहां कत्ल हुआ, उस कमरे की खिड़की को अपना पॉइंट ऑफ रेफरेंस बनाते हैं। इसका मतलब यह है कि किसी एक ट्रेन को उस पॉइंट से गुजरते हुए कम से कम 10 सेकंड लगे होंगे, राइट? क्या कोई रेलवे लाइन के आसपास के अपार्टमेंट्स में रह चुका है? हाँ, मैं रह चुका हूँ। गुड। जब कोई ट्रेन वहां से गुजरती है तो होने वाली आवाज के बारे में कुछ बता सकते हैं आप? अरे इतना ज्यादा आवाज होती है कि अपने विचार ही नहीं सुनाई देते। एग्जैक्टली। मैं भी रह चुका हूँ रेलवे लाइन के आसपास के अपार्टमेंट्स में, और जानता हूँ कि जब कोई ट्रेन वहां से गुजरती है तो कितना ज्यादा शोर होता है। What the hell are you getting at? शोर होता है तो let's try putting the 2 pieces of testimony together. उस बूढ़े का कहना है कि उसने बेटे को बाप से मैं तुझे मार डालूंगा वगैरह कहते सुना, और ठीक 1 सेकंड बाद उसे लाश के गिरने की आवाज सुनाई, राइट? और उस औरत का बयान है कि उसने गुजरती हुई ट्रेन के आखिरी 2 डिब्बों में से इस कत्ल को होते हुए देखा, राइट? फिजूल वक्त बर्बाद कर रहा है हमारा। इसका मतलब यह है कि कत्ल होने के 10 सेकंड पहले से वो ट्रेन वहां से गुजर रही थी। That means कत्ल होने के 10 सेकंड पहले से कत्ल होने तक उस एरिया में इतना ज्यादा शोर होता होगा कि किसी को खुद अपनी आवाज सुनाई नहीं देती होगी, leave alone the voice of another person. Nobody is that accurate. कुछ सेकंड यहाँ वहाँ हो गया तो क्या? जब किसी की जिंदगी और मौत का फैसला होता है तो you have to be that accurate. आपका ये कहना है को वो बुड्ढा झूठ बोल रहा है? उसको झूठ बोल के क्या मिलेगा? अटेंशन मिलेगा। What? मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और कई सालों से बड़े बूढ़ों के साथ काम कर रही हूँ। इनकी हालत में अच्छी तरह जानती हूँ। आप लोगों को याद होगा जब बुढ़ा कोर्ट में बयान देने आया था तो उसके जिस्म पे फटे पुराने कपड़े थे जिन्हें वो बार बार ढकने की कोशिश कर रहा था। इन जैसों की कोई जिंदगी नहीं होती, इन्हें कोई नहीं पहचानता, इनका नाम कोई नहीं जानता, इनसे कोई राय नहीं पूछता, बस अकेलापन ही इनका साथी है। कोर्ट में जब उसने देखा कि
सबकी नजरें उसकी तरफ हैं, तो उसने सोचा कि कुछ क्षणों के लिए सही मैं भी कुछ बन सकता हूँ। बस इसी मौके का फायदा उठाकर उसने जो बयान दिया सो दिया। हो सकता है वो सच बोल रहा था, but maybe he made himself believe that he heard all that. हो प्लीज, पहले आप अकेले बकवास करते रहे और अब आपको साथी भी मिल गया। वाह! अरे उसने अपने बाप से कहा मैं तुझे मार डालूंगा, ठीक वैसे ही उसे मार दिया। अच्छा बस। अच्छा, उसने अपने बाप से कहा कि मैं तुझे मार डालूंगा और ठीक वैसे ही मार दिया। राइट। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने गुस्से में कुछ कह दिया हो and he didn't mean it. हम भी तो कई बार ऐसी धमकियां देते हैं, but we are not serious about सब it. बकवास है ये। अब क्यों ऐसे बातों को गोल गोल फिरा रहे हैं? He is guilty. He is absolutely guilty. जरा सोचिए, अगर उसे कत्ल करना था तो वो चिल्ला चिल्ला कर मोहल्ले वालों को सुनाकर क्यों करता? क्या उसे इस बात का डर नहीं था कि उसकी आवाज को कोई पहचान लेगा? अरे इन गंदी नाली वालों के पास अक्ल कहाँ होती है? दिमाग से तो काम लेना जानते ही नहीं है। अनसिविलाइज्ड कहीं के। He don't even speak English. He doesn't. What? He doesn't even speak English. हाँ ठीक है। मैं अपना वोट बदलना चाहता हूँ। Not guilty. लो, कर लो बात। आप सबने इतने सारे सवाल खड़े किए, क्या आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि इन सब बातों के ऊपर उसके वकील ने भी सोचा होगा? हाँ, सोचा होगा, जरूर सोचा होगा, लेकिन उस वकील को इस केस से क्या मिलने वाला था? न नाम, न पैसा, न शोहरत। He just wasn't interested in the case. अरे बाप रे, मुझे जल्दी निकलना होगा, पिक्चर का टाइम होने वाला है। चुम्मा ले ले, चुम्मा दे ले। You know, I've been thinking about something. The murder was committed at 10 past 12. Right. And the accused was arrested shortly after 3 a.m. Now, what I don't understand is, why should he return at all to this place where he's supposed to have committed a crime? For the knife. उसे याद आ गया होगा कि चाकू वहीं भूल आया, उसी को लेने वापस गया होगा। अगर ऐसा हो तो why did he leave the knife there in the first place? पैनिक, घबराहट। जब उसे इस बात का एहसास हुआ कि उससे अपने बाप का खून हो गया है, तो घबराकर वहां से भाग खड़ा हुआ। और घबराई हुई हालत में किसी बात को सही नजरिए सोच पाना काफी मुश्किल होता है। That's strange. If he was aware enough to wipe the knife of his fingerprints, when exactly did he start panicking? Whose side are you on anyway? I don't have to be loyal to one side or another. मेरे मन में कुछ शंकाएं हैं और मैं उन्हें सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कातिल देखकर वो औरत भी तो चिल्लाई थी, जिसको सुनकर उसे इस बात का एहसास हो गया, शायद किसी ने उन्हें देखा। All the reason for him not to return. ऐसे मोहल्ले में तो शोर शराबा होता ही रहता है। अब किसे क्या मालूम वो औरत उसे देखकर चलाई थी या फिर हो सकता है कोई युवक रात को 12 बजे के करीब उस जगह पे मौजूद ही ना हो। ऐसा कैसे हो सकता है? उस बूढ़े ने उसे वहां से 12:10 पर भागते हुए तो देखा था ना? Maybe. क्या मे बी? आप लोग इन छोटी छोटी डिटेल्स में गुम होकर मेन चीज को भूल रहे हैं। यहाँ एक कत्ल हुआ है और मिस्टर फोरमैन, I propose another vote, please. Any objections? No. No. Okay, all those who say guilty. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. All those who say not guilty. 1, 2, and 3. So we are 6-3 in favor of guilty. I'll change my vote. Not guilty. This underprivileged brother Vic, पूरी दुनिया को सुधारने का टेका ले रखा है आप लोगों ने। अच्छा, बाकी सबूत जाए बाद में। Look at this. कोर्ट में साबित की चुकी है कि यही मर्डर वेपन है। Excuse me, पर ये एग्जिबिट नंबर 1 नहीं है। बकवास बकवास बकवास, ऑल डैम नॉनसेंस। अरे सुनिए, उस बुड्ढे ने कहा था कि वो भागता हुआ अपने बिस्तर से अपार्टमेंट के मेन डोर तक पहुंचा। कितना वक्त लगा था उसे अपने बिस्तर से मेन डोर तक पहुंचने में? 10 सेकंड। 15 सेकंड। 10 सेकंड। 15। 10 सेकंड। The old man sounded very sure. बुड्ढा सटिया गया है। How can you be sure of anything at all?
Okay, folks, please help me with this. उस बूढ़े के बिस्तर से उसका बेडरूम का डोर कितना दूर था? 12 feet, I think. और उसके बेडरूम के डोर से उसके अपार्टमेंट का मेन डोर कितना दूर था? 43 feet, right? That's right. फिर से नाटकबाजी शुरू कर दी आपने? आप रुकिए। मान लीजिए कि ये उस बूढ़े का बिस्तर है, ओके? और करीबन, थैंक यू, ये उसके बेडरूम का डोर है, ओके? और यहां से, थैंक यू, ये करीबन 20 फुट का फासला है। इसे अगर हम 2 बार तय करते हैं तो करीबन 40 फीट का डिस्टेंस तय होगा, राइट? ये सब क्या लगा रखा है? आप रुकिए, मैं अब उस बूढ़े के अंदाज से चलने की कोशिश करता हूं। अगर आप लोगों को याद होगा तो वो जब कोर्ट में आया था अपना दायां पैर घसीटता हुआ चल रहा था, राइट? ओके, कैन समवन प्लीज टाइम मी? Okay. ये मैं बिस्तर से उठा और ये मैं चलने की कोशिश कर रहा हूं बेडरूम के डोर की तरफ। ये मैं बेडरूम के दरवाजे से बाहर आया। जरा तेज चलिए, आप बड़े धीमे धीमे चल रहे हैं। ओके ओके, ये मैं मेन डोर तक पहुंचा और ये मैंने दरवाजा खोला। कितना वक्त लगा? करीबन 41 seconds. 10 सेकंड, 15 सेकंड, इन मैथमेटिकल डिटेल्स में आकर आप मेन इश्यू को भूल रहे हैं। खुद को जन्म देने वाला, बाप का खून करने वाला मुजरिम आज हमारे हाथों से निकल रहा है। यह कैसा इंसाफ है? आप ऐसे खतरनाक इंसान को सड़क पर छोड़कर सोसाइटी बनाना चाहते हैं? हाँ? मेरा बस चले तो इन गुनहगारों को गोली से मार डालता। जी हाँ, यही तो चाहते हैं आप, गोली से उड़ा देंगे। फिर क्या फर्क रहा आप में और उन बड़े बड़े खूनी लुटेरों में? वो भी तो लोगों को सड़कों पर मारते फिरते हैं। एक गुनहगार को मिटाने के लिए क्या आप खुद एक गुनहगार बनना पसंद करेंगे? हाँ, शायद मजा आता होगा आपको लोगों को मारने में। You are a bloody sadist. मार डालूंगा मैं तुझे, मार डालूंगा। You don't mean it, do you? Is everything okay? I thought I heard something. नहीं, सब ठीक है, थैंक यू। बिल्कुल ऐसा ही समझ था जी? कुछ साल पहले की बात है। मैं एक स्कूल में सॉकर टीम का कोच था। उस साल हमारी टीम एमजी कप फाइनल्स में पहुंची थी। वी आर प्लेइंग द डिफेंडिंग चैंपियंस, यू नो। गेम शुरू हुआ, मगर पहले हाफ में हमारा खेल कुछ ठीक नहीं हुआ। वी आर प्लेइंग रियली वेरी बैडली। फिर एकाएक मौसम बदल गया, घने बादल गिर आए और जोर से बारिश होने लगी। हमारा टीम के एक खिलाड़ी मानो कुछ ऐसे ही चेंज का इंतजार कर रहा था। He began to play brilliantly. He just took over the game. इसके खेल को देखकर हमारी टीम एक नई स्फूर्ति जाग उठी। And we turned the tables. We actually won that game, you know. आप उसकी बातों में मत आइए। वो गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा था। I didn't mean what I said, you know. He was trying to bait me. He sure did a good job of it. Anyway, let's declare a hung jury and get it over with. If we declare a hung jury, इस केस की फिर से सुनवाई होगी। फिर से सरकार का वक्त और पैसा बर्बाद होगा। Why don't we talk about it more right now? Okay, how do you suggest we proceed now? You were concerned about the fact that he could not remember anything about the movie he saw that night, है ना?
जी हाँ बिल्कुल। पिक्चर देखने के ठीक 1 घंटे बाद उसे ये भी याद नहीं कि उसने कौन सी पिक्चर देखी थी। ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? जरा सोचिए, वो रात को घर आया, उसने अपने बाप को फर्श पर मरा हुआ पाया, फिर पुलिस आई, पकड़ा, मारा, डराया, धमकाया होगा। इतने इमोशनल स्ट्रेस के दबाव तले उसे शायद कुछ भी याद ना आता हो सकता है ना? इम्पॉसिबल। मैं कभी कुछ नहीं भूला। I can bet my life on it। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कल शाम को आप कहाँ थे? जी हाँ बिल्कुल, कल शाम को मैं घर पर ही था। मेरे बेटे का जन्मदिन था। और परसों शाम को? परसों हाँ, मुझे एक डिनर इनविटेशन था। और उससे पहले? उससे पहले अपनी फैमिली के साथ पिक्चर देखने गया। कौन सी पिक्चर? दिल मानता ही नहीं। शायद आप ये दिल है कि मानता नहीं की तो बात नहीं कर रहे। हाँ वही। और उस पिक्चर के एक्टर्स याद हैं आपको? हाँ, जावेद खान और पूजा बेबी। If I'm not mistaken, उसमें आमिर खान और पूजा भट्ट हैं। Yeah. And you were under no emotional stress. I've been thinking, something is bothering me about the fatal wound. बेटे की हाइट कुछ 5 फुट 7 इंच की थी और बाप की 6 फुट 2 इंच। लेकिन सीने पे लगे हुए जख्म को देखकर ऐसा लगता है कि वार ऊपर से हुआ है। But to kill somebody who is taller than you in that fashion, कुछ ठीक नहीं लगता। आपको क्या ठीक नहीं लगता? देखो, चाकू को वो ऐसा पकड़ा होगा और आप इधर आइए। इधर आइए। वो आप लगभग 3-4 इंच लंबे होंगे मेरे से और वो चाकू का ऐसा पकड़ा होगा और ऐसे गाँव किया होगा। इसमें आपको क्या ठीक नहीं लगता? That's not right. जो भी स्प्रिंग नाइफ के बारे में खुद भी जानता है वो आपको बताएगा कि उस तरह से स्प्रिंग नाइफ नहीं चलाई जाती है। स्प्रिंग नाइफ को इस तरह खोल के इस एंगल से इस एंगल में बदल के वार करने में काफी समय लगेगा। स्प्रिंग नाइफ तो ऐसे खुलती है और इस तरह वार किया जाता है और वो युवक जो छुरी चलाने में माहिर था वो ऐसी गलती कभी नहीं कर सकता। लगता है जिंदगी भर यहीं बैठना होगा। I think I'll change my vote. Not guilty. Anyway, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है और आप कह रहे हैं क्या फर्क पड़ता है? आपकी नजरों में इंसान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं? आपको तो बस फिल्म देखने से मतलब है। If you want to pronounce him not guilty, do it because you feel that way, not because you don't care. So, what's your verdict? Not guilty. Why? Because I don't think he did it. यहाँ क्या ड्रामेबाजी हो रही है? Mr. Foreman, I propose that we have another vote, please. Okay. All those who vote guilty. 1, 2, and 3. All those who vote not guilty. 1, 2, 3, 4, 5, and I change my vote to not guilty. So we are 6-3 in favor of not guilty. ये क्या लगा रखा है आप लोगों ने? झोपड़पट्टी में पलने वाली गंदगी से सिंपैथी जताई जा रही है? अरे ये लोग इस लायक नहीं। He is guilty. ये लोग इंसान और इंसानियत की जबान नहीं समझते। ये हमारी गालियां खाने के लायक नहीं और इनसे प्यार जताया जा रहा है। इनसे दोस्ती करना सांप पालने के समान है। ये जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। कोई मेरी बात तो सुनो। ये हमारे समाज को कीड़े मकोड़े की तरह खाए जा रहे हैं। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं सुनते हैं? आप प्लीज शांत रहिए, बैठिए प्लीज। Gentlemen, personal prejudices need to be kept out of this. हम यहाँ सबूत और बयानों को मद्देनजर रखते हुए इस केस की डिस्कशन कर रहे हैं। However, we 6 do not understand how you 3 feel that he is guilty. वो औरत जिसने कत्ल होते हुए देखा? Yes. उस रात 12:10 पर उस औरत ने अपनी खिड़की से साफ साफ
उस आदमी को कत्ल करते हुए देखा और कोर्ट में भी उस औरत ने उस आदमी को सही से पहचाना। Yes, she saw the killing. What do you have to say about that? I'm not sure. Are you okay? I am fine. Why? Why do you rub your nose like that? What the hell here? आप चुप रहिए। मैं आपसे नहीं बल्कि आपके करीब बैठे हुए महाशय से बात कर रही हूँ। जब मैंने आपको इस तरह नाक सहलाते हुए देखा तो पता नहीं बड़ा अजीब सा लगा। I'm trying to remember something. चश्मे की वजह से जो निशान पड़ जाते नाक पर, उन्हीं को सहलाने की कोशिश कर रहा था। आप लोगों को याद है वो औरत जिसने कत्ल को खिड़की में से होते हुए देखा, बयान दे रही थी तो वो भी इसी तरह अपने नाक को सहला रही थी और उसके नाक पे भी कुछ ऐसे ही निशान थे। याद है आपको? Yeah, you're right. मैंने भी वो निशान नोटिस किया था। उसके नाक पर निशान थे तो क्या हुआ? वो युवक का बेकसूरी साबित होता है क्या? Come to think of it, I also noticed those marks. मैंने कोई निशान नहीं देखे। I did. मेरे ख्याल से निशान सिर्फ चश्मे से ही बन सकते हैं। इसका मतलब है कि वो औरत चश्मा पहनती है। बहुत ज्यादा लोगों के सामने चश्मा पहनते हुए उसे अच्छा ना लगता हो। उसे ऐसा लगता हो मानो चश्मा पहनने से उसकी सुंदरता कम हो जाती है। मेकअप भी काफी ज्यादा लगाया हुआ था उसने। सुंदर दिखने की बहुत कोशिश कर रही थी वो। तो क्या? जब वो कत्ल हुई थी तब वो औरत घर पर ही थी। उसको तो कोई किसी के आगे सुंदर दिखने की आवश्यकता नहीं थी। क्या आप रात को सोते समय भी ये चश्मा पहने रखते हैं? Nobody does. वो औरत जो आम तौर से रात को 11 बजे के करीब सोती है, उस कत्ल वाली रात को she couldn't sleep. बहुत कोशिश करने के बावजूद उसे नींद नहीं आ रही थी। करवटें बदलने के बाद उगता जाने से वो अपने पलंग पर बैठ गई और जिस कमरे में खून हुआ उसके तरफ मुंह करके बैठ गई। ठीक उसी वक्त एक ट्रेन वहां से गुजरी और उस ट्रेन के आखिरी 2 डिब्बों की खिड़कियों में से उसने ये कत्ल होते हुए देखा। मेरा ख्याल है कि उसे कुछ अस्पष्ट धुंधला सा दिखाई दिया होगा। I don't think she could have seen anything very clearly. अरे छोड़ो, आपको कैसे पता वो औरत चश्मा पहनती है? सनग्लासेस भी हो सकते हैं और शॉर्ट साइटेड, लॉन्ग साइटेड कुछ भी ना हो। और वो निशान कई तरह के हो सकते हैं। I don't know. Impossible. आपको क्या लगता है? I think not guilty. और आपको? I'm convinced. Not guilty. बाकी सबूतों के क्या? बाकी सबूत? आप ही ने तो कहा था कि बाकी सबूत भाड़ में जाए। You are alone now. I'm entitled to my opinion. It's my right. अच्छा, बताइए कि वो कसूरवार क्यों है? He's damn guilty. Every single evidence points to that. वो बुढ़ा आदमी ने उसे देखा है कि वो घबराए हुए हालात में भाग रहा था। और वो मर्डर वेपन, वो युवक झूठ बोल रहा था कि वो उसके जेब से गिर गई वो। और आपके नाटकबाजी तो वो ये प्रूव नहीं कर सका कि वो
वो बुढ़ा आदमी अपने मेन डोर तक पहुंचा ही नहीं। और वो औरत भी थी जिसने वो कत्ल को होते हुए देखी। और अब वो नाटकबाजी कर रहे थे कि वो चश्मा बश्मा का वो doesn't prove a thing. Damn it. और वो युवक उसने कहता था कि वो फिल्म गया और उसके बारे में उसको कुछ भी याद नहीं। Unbelievable at all. He is damn guilty. Say something, you lousy bunch of idiots. आजकल के नौजवानों कितने आसानी से भूल जाते हैं अपने माँ बाप को। बड़े बुजुर्गों का आदर करना कहाँ आता है उनको? उनके लिए अपनी जिंदगी लुटा दो, फिर भी मुड़कर देखते नहीं। मदद करना तो दूर, बुढ़ापे में जब उनकी जरूरत होती है टपट मारकर चले जाते हैं। बाप को जिसे चलना सिखाया, दौड़ना सिखाया, अपने बाप को not guilty.